ये महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत सब कुछ किया गया कि लाशों पर सियासत नहीं करने देंगे। अब किसने लाशों पर सियासत की, इस पर ही हम बात कर लेते हैं। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो एक इंतहाई अहम मौजू पर है और काबिल गौर है ये बात, लम्हा फिक्रिया है तमाम मोमिनीन के लिए, खुसूसन शियान हैदर करार के लिए, पाकिस्तान के शियों के लिए। इस बात पर गौर कीजिए कि इस वक्त जो ये एक इंतहाई अफसोसनाक सानहा हुआ तरलई इस्लामाबाद जामिया मस्जिद और इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा में, कि जहाँ पर 36 नमाजी शहीद हो गए। और ये किसी एक कौम के लिए दुख का मुकाम नहीं, बल्कि आलम इस्लाम इस पर रंजीदा है और यहाँ तक कि गैर मुस्लिम ममालिक की तरफ से भी इजहार ताज़ियत और मजम्मत इस हमले की गई। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी बातें की जा रही हैं, ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं कि जिससे इबहाम पैदा हो मोमिनीन के लोगों के जहनों में और शक पैदा हो जाए और गैर यकीनी की सूरत हाल एक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये किन की तरफ से की जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। और खुसूसन एक बात जो बहुत ज्यादा की जा रही है, आपने भी यकीनन सुनी होगी, कहा जा रहा है जी कि लाशों पर सियासत नहीं करने देंगे। अब किसने लाशों पर सियासत की, इस पर ही हम बात कर लेते हैं। जो लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म से इसको देख रहे हैं, मुंसलिक हैं, वो ये बात जानते हैं, आप गवाही देंगे और रिकॉर्ड भी मौजूद है सारा, कि गुज़िश्ता 2 सालों से हम इस मौजू पर तफसीली बात करते आए हैं कि आलमी हालात और उसमें तशय्यो का किरदार। इस वक्त जो कुछ हो रहा है आलमी सतह पर, खुसूसन मशरिक़ वुस्ता में, उसमें मोमिनीन का, हुसैनियों का जो अमल दखल रहा है, वो सारी दुनिया के सामने, उस पर हमने बात की, सबके सामने वो बात है। और ये बात सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त फ़कत हुसैनी है कि जो बातिल का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। और ये जो सानहा हुआ है, इसमें भी यही तागूती बातिल अनासिर कार फरमा, तागूती ताकतों की जो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है वो डिवाइड एंड रूल है, तकसीम करो हुकूमत करो। ये उनका एक बहुत बड़ा नजरिया है जिसके तहत वो चलते हैं। और ये जो सानहा हुआ इसके फौरन बाद अभी शोहदा के लाशें भी अस्पतालों में नहीं पहुंचे थे कि ऐसे बयानात शुरू हो गए, सिर्फ तंजीमी इख्तलाफात की बुनियाद पर कि जी हम किसी को सियासत नहीं करने देंगे। किसी ने बयान दिया जी कि हम किसी को अपनी नामवरी के लिए इन शोहदा को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और ऐसे बयानात से एक आम आदमी के जहन में तासुर किया जाता है कि शायद हमारे मसलक में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे उलमा हैं कि जो सियासत करते हैं जनाजों पर, या कोई इन शोहदा को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करेगा, ये तासुर जाता है। जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। कोई भी जमात हो, कोई भी ग्रोह हो, किसी किस्म के लोग हों, मैं समझता हूं कि इन शोहदा के हवाले से सबके दिल रंजीदा हैं, दिल से इजहार हमदर्दी कर रहा है, मुखलिस होकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के बयानात देने वाले शायद इनको नहीं पता कि ये किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और एक इंतहाई काबिल गौर बात यह भी है कि इस सानहे से कुछ ही दिन पहले शिया मसलक को किस कदर तकसीम किया गया कि ज़ाकिरीन और उलमा के दरमियान नफरतें पैदा करके पूरी कौम को तकसीम करने की एक जो कोशिश की गई, मुनज़्ज़म साजिश की गई, ये महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत सब कुछ किया गया। और इस सानहे के फौरन बाद इस किस्म के बयानात देना और ये इबहाम लोगों में पैदा करना कि जी लाशों पर सियासत करते हैं हमारे उलमा, इसका मकसद यही है कि कौम से यूनिटी ख़त्म हो जाए और ये किसी की बात ना माने। और जब ऐसा होता है तो फिर ऐसी कौमें किसी अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाती। मैं किसी जमात की, किसी तंजीम की तरफदारी या मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन हुआ क्या कि एक तरफ से कहा गया जी लाशों पर सियासत नहीं करने देंगे, फिर दूसरी तरफ से बयान दिया गया जी कि लाशों पर सियासत कौन करता है बताया जाए। वो अगली तंजीम पर इल्जाम लगाया गया, उन्होंने कहा जी हम नहीं करते, कोई और करता है। सब ने जब एक दूसरे पर उंगलियां उठाई, इस सारी सूरत हाल का नतीजा क्या हुआ कि मुझ जैसा एक आम आदमी, उसके दिल में, उसके जहन में ये बात आ सकती है कि क्या ये जो बातें की जा रही हैं, ये जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, क्या ऐसा वाकई तो नहीं। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, लेकिन एक आम आदमी तो ये सोच सकता है। लिहाजा ये बात किसी मोमिन के लिए, किसी हुसैनी के लिए नहीं करनी चाहिए कि जी ये लाशों पर सियासत करते हैं। कोई भी हुसैनी अपने दूसरे मोमिन भाई के लिए ऐसा नहीं सोच सकता, ना ही कोई ऐसा कर सकता है। तंजीमी इख्तिलाफात होने चाहिए, होते रहेंगे,
لیکن اس کی وجہ سے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس سے نقصان ملت کا ہو، قوم کا ہو۔ مومنین اکرام، آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔